एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र लगभग 80 साल के करीब थी। कमर झुकी हुई, आंखों पर मोटा चश्मा, पर मन अब भी उतना ही मजबूत जितना एक जवान की तरह। उसका एक ही बेटा था, राजू, जिसे उसने बड़े ही प्यार से पाला था। पति का साया बहुत पहले उठ गया था। तब से ही माँ ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा। राजू होशियार था, पढ़ाई में अव्वल आता और माँ का कहा कभी नहीं टालता। माँ ने खेतों में मजदूरी करके, लोगों के घरों में बर्तन धोकर किसी तरह पैसे जुटाए और राजू को शहर पढ़ने भेजा। धीरे धीरे राजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। राजू की जिंदगी में बदलाव आया। उसने शहर में एक अच्छा फ्लैट ले लिया, शादी कर ली और धीरे धीरे गांव और मां को भूलने लगा। बूढ़ी मां हर त्योहार पर बेटे की राह तकती, उसकी पसंद के पकवान बनाती, पर राजू का आना कम होता गया। कभी कभी फोन कर लेता, वह भी औपचारिकता भर। एक दिन मां ने ठान लिया कि वह बेटे से मिलने शहर जाएगी। गांव की पुरानी साड़ी पहन, थैले में कुछ घर का बना अचार, लड्डू और एक ऊनी स्वेटर बेटे के लिए लेकर वह ट्रेन से शहर पहुंची। फ्लैट तक पहुंची तो दरवाजे पर बहू ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। राजू ने मां को देखकर खुशी जताई, लेकिन वो खुशी बस औपचारिक मुस्कान में सिमट कर रह गई। अगले कुछ दिनों में मां ने देखा कि वह इस नए माहौल में बिल्कुल अकेली है। बहू उसे बोझ समझती और राजू दिन भर ऑफिस में रहता। एक दिन मां ने देखा कि उसका लाया स्वेटर अलमारी में बिना खोले रखा है और लड्डू सूखकर सख्त हो गए हैं। उसे समझ आ गया कि अब उसका यहां कोई स्थान नहीं। एक सुबह वह चुपचाप अपना थैला उठाकर गांव लौट गई, किसी को कुछ नहीं बताया। गांव वापस आकर वह फिर से अपने पुराने जीवन में रम गई। सुबह तुलसी में जल चढ़ाना, मंदिर जाना और बच्चों को कहानियां सुनाना। कुछ सालों बाद राजू को मां की बीमारी की खबर मिली। वह भागा भागा गांव पहुंचा, पर तब तक देर हो चुकी थी। मां सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई थी, बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया, यही तो चाहती थी। तू खुश रह, बस यही आशीर्वाद है। तेरी मां कभी नाराज नहीं हुई, बस तुझे याद करती रही। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने मां की ममता को नजरअंदाज किया था, पर अब पछताने के लिए कुछ बचा नहीं था। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता की ममता और त्याग की कीमत कभी नहीं आंकनी चाहिए। उनका साथ और सम्मान हमें तभी देना चाहिए जब वे हमारे साथ हों, न कि उनके जाने के बाद।